सनातन धर्म में जब भी हम कोई पूजा कार्य या धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं, तो पंडित जी हमारे हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं। क्या आप जानते हैं कि रक्षा सूत्र बांधने के न केवल धार्मिक लाभ हैं, बल्कि इसके वैज्ञानिक और चिकित्सीय फायदे भी हैं। आइए आज इसी के ऊपर प्रकाश डालती हूँ कि रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा कब से शुरू हुई, रक्षा सूत्र बांधने के नियम क्या हैं, इसको उतारने के क्या नियम हैं और इसके चिकित्सीय फायदे क्या हैं, इसके साथ ऐसी कौन-सी राशियाँ हैं जिन्हें रक्षा सूत्र बांधने से बचना चाहिए। तो सबसे पहले आती हूँ परंपरा पे। कहते हैं कि वामन अवतार में जब श्री हरि विष्णु ने वामन रूप में राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी, तो उन्होंने एक पग में पूरी धरती माप ली, दूसरे में स्वर्ग माप लिया और राजा बलि के पास अब उन्हें देने के लिए कुछ रहा नहीं। ऐसे में राजा बलि ने श्री हरि विष्णु वामन देव के पग के नीचे अपना सिर रख दिया कि इसके अलावा अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ और शेष नहीं, तो कृपया इसे ही ग्रहण कीजिए। ऐसे में वामन देव श्री हरि विष्णु उनसे बहुत प्रसन्न हुए और राजा बलि से उन्होंने वरदान मांगने को कहा। ऐसे में राजा बलि ने भगवान विष्णु से अपनी रक्षा का वचन लिया और उन्हें रक्षा का वचन देते हुए श्री हरि विष्णु ने राजा बलि को इसी तरह से रक्षा सूत्र बांधा था और तभी से आज तक रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा चलती आई है। मान्यता है कि श्री हरि विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के प्रहरी बनकर भी रहे, केवल इसी रक्षा सूत्र को दिए हुए वचन के लिए। इसलिए आप जो रक्षा सूत्र बांधते हैं, इससे आपको श्री हरि विष्णु रक्षित करते हैं पूरे संसार की बलाओं से, नकारात्मकताओं से। अब आते हैं रक्षा सूत्र बांधने के नियम क्या हैं। पहले तो रक्षा सूत्र सूती धागे का होना चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग फैशन में सिंथेटिक रक्षा सूत्र बांधते हैं, लेकिन उससे कोई चिकित्सीय फायदा नहीं मिलता। रक्षा सूत्र आपका लाल, पीले या काले रंग का हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपने किस प्रयोजन से पहना है या आपको आपके किसी पंडित ने, ज्योतिष ने आपके ग्रहों के हिसाब से कौन सा रंग का रक्षा सूत्र पहनने का उपाय बताया है। नंबर 3, जो अविवाहित महिलाएं हैं या फिर पुरुष हैं, रक्षा सूत्र उनके जो है दाएं हाथ में पहनाया जाता है और जो विवाहित महिलाएं हैं उनके हाथ में रक्षा सूत्र हमेशा बाएं यानी कि लेफ्ट कलाई में बांधा जाता है। रक्षा सूत्र को जब बांधते हैं तो उसके 3 फेरे लगने चाहिए। 3 फेरों में कहते हैं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों की कृपा हमें मिलती है और ये तीनों हमें संसार की बलाओं से रक्षित करते हैं। जब हम रक्षा सूत्र बांधते हैं तो सिर नंगा नहीं होना चाहिए। सिर पर दुपट्टा, रुमाल, टोपी, अगर ये चीज़ें ना हो तो आप अपने सिर पर अपना हाथ भी रख सकते हैं जब आपको रक्षा सूत्र बांधा जा रहा होता है। जब रक्षा सूत्र बांधते हैं तो उस समय अपनी मुट्ठी बंद कर लीजिए। कहते हैं कि जब मुट्ठी बंद करते हैं तो मुट्ठी से रक्षा सूत्र के माध्यम से त्रिदेव की ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में संचारित होती है और अगर आप उस समय मुट्ठी में कुछ सिक्का या कुछ रुपए रख लें और जो आपको रक्षा सूत्र बांधे उसे बांधने के बाद उसे वो दक्षिणा दे दें तो वो बहुत फलित होती है, वो बहुत शुभ होती है। अब बात आती है कि रक्षा सूत्र कब उतारना चाहिए। तो रक्षा सूत्र के लिए आपने जब रक्षा सूत्र बांधा, या तो वो गल गया, पुराना हो गया, उसके धागे निकलना शुरू हो गए, तो रक्षा सूत्र उतार देना चाहिए और उसके लिए शनिवार
और मंगलवार का दिन ही अच्छा माना जाता है। अगर आपने रक्षा सूत्र बांधा है और घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो रक्षा सूत्र तुरंत उतार दें। रक्षा सूत्र जब आप उतार देते हैं तो उसके बाद उसे इधर-उधर ना फेंकें, बल्कि जल में प्रवाहित करें, किसी साफ मिट्टी के नीचे दबाएं या किसी पेड़ की शाखा से भी उसको बांधकर छोड़ सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि कहते हैं कि जिस देवी देवता के नाम पर आपने रक्षा सूत्र बांधा है, उनका वास उस रक्षा सूत्र में होता है। त्रिदेव का वास तो रहता ही रहता है, तो ऐसे में उन्हें इधर-उधर फेंकने से जो है, अगर हम ऐसा करते हैं तो नकारात्मकता हम पर हावी हो सकती है। तो ये थे रक्षा सूत्र उतारने के नियम। अब रक्षा सूत्र जो है हमें ऐसी कौन-सी राशियाँ हैं जिनको रक्षा सूत्र पहनने से बचना चाहिए? तो वो 2 राशियाँ हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। यानी कि कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस जो आपकी राशि है, उन दोनों राशियों के लोगों को रक्षा सूत्र, खासकर लाल रंग का रक्षा सूत्र बांधने से बचना चाहिए, क्योंकि पौराणिक जो हमारा पंचांग है या हमारे शास्त्र हैं, उनके अनुसार जो अ, मकर और कुंभ राशि है, उनके जो स्वामी हैं वो शनि हैं, और शनि लाल रंग से उग्र हो जाते हैं, तो मकर और कुंभ राशि के लोगों को लाल रंग का रक्षा सूत्र बांधने से बचना चाहिए, क्योंकि इसको बांधने से शनि उग्र हुए तो आपको फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। उपाय के तौर पर आप किसी और रंग का जो रक्षा सूत्र है वो बांध सकते हैं, जो पीला हो सकता है, काला हो सकता है। वो आप किसी पंडित को पूछकर किसी भी जो आपको सूट करता है, वो आप उसको पहन सकते हैं। अब बारी आती है कि इसके चिकित्सीय फ़ायदे क्या हैं, वैज्ञानिक लाभ क्या हैं? तो रक्षा सूत्र क्योंकि हमारी कलाई पर जो है पहना जाता है, और कलाई में हमारा नाड़ी तंत्र होता है। तो जब हम कॉटन का, सूत का रक्षा सूत्र अपनी कलाई में बांधते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। और यही नहीं, जब रक्षा सूत्र हम बांधते हैं, दिमाग को स्फूर्ति मिलती है, मन शांत रहता है, पॉजिटिविटी बनी रहती है, अज्ञात भय नहीं सताते, और यहाँ तक कि वात, कफ, पित्त जैसे रोग भी कंट्रोल्ड रहते हैं रक्षा सूत्र बांधने से कलाई पर। और यही नहीं, जो डायबिटिक हैं, उनको भी रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, उससे उनकी डायबिटीज़ जो है कंट्रोल रहती है, और जिन्हें लकवा आदि की बीमारी हो, रक्षा सूत्र बांधने से उनको भी काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। रक्षा सूत्र ना केवल हम अपनी कलाई में बांधते हैं, बल्कि जब हम नई गाड़ी लेते हैं, तो उसमें भी कहीं न कहीं रक्षा सूत्र बांधते हैं। हम चाबियों के छल्लों में रक्षा सूत्र बांधते हैं। हम किसी किताब में रक्षा सूत्र जो है वो लगा देते हैं, एक धागा लगा देते हैं। यही नहीं, आप नया मकान बनाते हैं तो भी रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो जब हम इस तरह के कार्य करते हैं, व्यापार स्थल में जो गल्ले में रक्षा सूत्र बांधते हैं, जो नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वो अपने ड्रॉज़ में जो है रक्षा सूत्र रख सकते हैं या बांध कर जा सकते हैं। कहते हैं इससे खुशियाँ आती हैं, पॉज़िटिविटी आती है। तो ये थी रक्षा सूत्र को लेकर बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आशा करती हूँ आपको इसका लाभ मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय सनातन, जय हिंद, जय श्री राम।